नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। किसान ध्यान दें, मंडी बाजार जाने की चिंता ही खत्म, जल्दी मिलेंगे उपज के सही दाम, सीधा खाते में ट्रांसफर होगी पेमेंट। ICAR-IARI द्वारा विश्व मृदा दिवस पर समारोह का किया गया भव्य आयोजन। जान गंवाने वालों का मुआवजा कैसे जारी होगा, दिल्ली पहुंचे किसानों ने पूछा सवाल, मांगी MSP की गारंटी। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के तहत नान में आयोजित रात्रि चौपाल बैठक में सम्मिलित हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। मार्केट में आया स्क्वायर शेप का तरबूज, आसमान पर हैं इसके भाव। केंद्रीय कृषि मंत्री का बड़ा बयान, प्राकृतिक खेती अब कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होगी। किसान का अजब गजब कारनामा, आलू के ऊपर उगा दी बैगन और टमाटर की सब्जी। कई लोगों को नहीं मिलेगी PM किसान योजना की 13वीं किस्त, जल्द लिस्ट में चेक करें अपना नाम। फूलों की खेती ने किसान के जीवन में भरा रंग, गेंदे की फसल से हुई बढ़िया कमाई। बाजार में आया दुनिया का सबसे महंगा अनानास, उगाने में आता है 1 लाख रुपए का खर्च। यूपी के किसान ने अपनाई ये तकनीक, 1 एकड़ में उगाए 150 क्विंटल आलू। डॉक्टरों ने PM मोदी को लिखा पत्र, GM सरसों को बताया पर्यावरण प्रतिरोधी। नए साल में देश के 1.86 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगा सम्मान निधि का लाभ, सामने आई बड़ी वजह। नई कृषि नीति बनाने में जुटी पंजाब सरकार, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की लेगी सलाह। मेंढू से आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का आसार, यूपी में भी बड़ा कोहरा। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। पर्यावरण और सेहत की बेहतरी के लिए जैविक उत्पादों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश के ज्यादातर इलाकों में अब किसान इसकी अहमियत भी समझने लगे हैं। असली फायदा तब होता है जब मिट्टी से उपजाऊ शक्ति अच्छी बनी रहती है और बाजार में ऊपर के अच्छे दाम मिलते हैं। इस काम में सरकार भी किसानों को आगे आकर मदद कर रही है और इसी कड़ी में जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है, जिससे जुड़ने वाले किसानों को जैविक खेती के बारे में तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो वहीं जैविक खेती पोर्टल पर अपनी उपज बेचने के लिए जैविकखेती.in पर जाना होगा। अच्छी बात तो यह है कि इस पोर्टल से जुड़कर किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सकते हैं। ये कई मायनों में इनाम पोर्टल की तरह ही है, लेकिन सिर्फ जैविक उत्पादों को अच्छे दाम पर बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल पर घर बैठे उपज को बेचा जा सकता है, जिससे कि मंडी या बाजार जाने का झंझट ही खत्म हो जाता है। यदि किसान के पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है तो जैविक खेती पोर्टल पर सेलर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और इसके बाद अनाज, फल, सब्जी, दाल समेत तमाम जैविक उत्पादों को बेचना और भी आसान हो सकता है। मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान विभाग ICAR-IARI द्वारा विश्व मृदा दिवस 2022 समारोह के एक भाग के रूप में 10 दिसंबर साल 2022 को मंडोर गांव सोनीपत हरियाणा में फील्ड डे का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में लगभग 2000 किसानों ने हिस्सा लिया। साथ ही यहां IARI के विभिन्न प्रभागों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया और किसानों के साथ खास बातचीत की। MSP की कानूनी गारंटी अभी तक नहीं मिलने से नाराज भारतीय किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने MSP की कानूनी गारंटी समेत किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने और उनसे किए गए अपने वादों से मुकरने का आरोप लगाया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए हजारों किसानों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर लंबा विरोध किया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल नवंबर के महीने में ही तीनों कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद किसानों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। तो वहीं सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी है। सुरजेवाला ने कहा कि ये विरोध जंतर मंतर तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए और देश का पेट भरने वाले किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को संसदीय क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत नान पहुंचे। यहाँ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ प्रदेश बीजेपी की ओर से आयोजित जन आक्रोश यात्रा के तहत रात्रि चौपाल को संबोधित किया।
रात्रि चौपाल को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा जनता के प्रति किए जा रहे खिलवाड़ और अत्याचारों की जानकारी साझा की। साथ ही किसान विरोधी कांग्रेस सरकार की किसानों के साथ धोखाधड़ी और वादाखिलाफी के तथ्यों को भी साझा किया। संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि साल 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए जिन हवाई वादों के सहारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी, उसका एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कुशासन से हर वर्ग परेशान है। खराब कानून व्यवस्था के कारण आमजन का जीना दूभर हो गया है। कर्ज माफी का वादा पूरा न होने के कारण किसान और बेरोजगारी चरम पर होने के कारण युवा वर्ग गहलोत सरकार से बेहद खफा है। तो वहीं जापान को आज सबसे आधुनिक देश माना जाता है। अपने तकनीकों के लिए जापान हमेशा वाहवाही बटोरता है, लेकिन खेती के मामले में भी जापान काफी आगे निकल चुका है। यहाँ के किसान अब कृषि तकनीकों के साथ इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे फल सब्जियों का अनोखा प्रोडक्शन मिल रहा है। इसका उदाहरण है चोको यानी कि स्क्वायर शेप का तरबूज, जो कि मिट्टी में ही पैदा होता है। इसे उगाने की प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन बाजार में इसकी कीमतें आसमान पर रहती हैं। इस तरबूज का दाम $100 से चालू होता है, जो कि भारतीय मुद्रा के हिसाब से स्क्वायर तरबूज की कीमत 6,500 से 41,000 रुपए तक होती है। कई लोग सोचते हैं कि इन अनोखे फल सब्जियों को उगाने के लिए आनुवंशिकता में बदलाव किया जाता होगा, जैसा कि जीएम फसलों में होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जापान में उगाया जा रहा ये स्क्वायर शेप तरबूज बिल्कुल ही नेचुरल है, जो साधारण तरबूज की तरह ही मिट्टी में उगाया जाता है, लेकिन इसका आकार बदलने के लिए किसान एक खास तरीका अपनाते हैं। दरअसल एक साधारण तरबूज के कुछ बड़ा होने पर उसे पारदर्शी बॉक्स जैसे दिखने वाले ढांचे में रखा जाता है, जिसका दबाव पड़ने पर तरबूज का आकार चौकोर हो जाता है, लेकिन आकार बदलने पर तरबूज का साइज छोटा रह जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जबलपुर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा प्राकृतिक खेती पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में जल्द ही प्राकृतिक खेती के तरीकों को शामिल किया जाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि आज आवश्यकता स्वस्थ मन, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि और स्वस्थ मनुष्य के सिद्धांतों का पालन करने की है। इसके लिए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए और प्राकृतिक खेती पूर्णता की खेती है। इसमें पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। एक देसी गाय का गोबर और गोमूत्र प्राकृतिक खेती में काम करने के लिए एक आम किसान के लिए पर्याप्त है। अगर देश प्राकृतिक खेती को अपनाए तो गायें सड़कों पर नजर नहीं आएंगी, लेकिन उनका सही इस्तेमाल होगा। अब देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। गुजरात के डांग जिले में 100% प्राकृतिक खेती की जा रही है। हिमाचल में भी किसान इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 5,000 गांवों में इसकी योजना बनाई गई है। क्रिएटिव सोच के साथ खेती में भी कमाल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले परविंदर सिंह ने। हमीरपुर जिला के लालहड़ी गांव में ग्रामीण वैज्ञानिक परविंदर सिंह ने अपनी सोच के बलबूते पर लोगों के लिए खेती किसानी में प्रेरणा सोर्स बनते जा रहे हैं। किसान परविंदर सिंह ने आलू के ऊपर टमाटर की ग्राफ्टिंग की है। आलू पर ही बैंगन की ग्राफ्टिंग करने का काम किया है। उनके 1.5 महीने की मेहनत रंग लाई है। आलू के पौधे पर टमाटर लगे हुए दिख रहे हैं, वहीं आलू के पौधे पर बैंगन भी उगाने का प्रयोग सफल रहा है। परविंदर सिंह के इस प्रयोग को देखकर हर कोई दंग है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वह कुछ साल पहले किसान परविंदर सिंह ने एक बैल से 3 सब्जियां उगाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। परविंदर सिंह ने बताया कि आलू के ऊपर टमाटर और आलू पर बैंगन की ग्राफ्टिंग की है, जिससे कि एक ही पौधे पर 3 फसलें तैयार हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 1.5 महीने पहले ही की गई ग्राफ्टिंग के लिए पहले आलू तैयार किया और बाद में टमाटर की ग्राफ्टिंग की गई। इससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर हर साल 6,000 रुपए की राशि भेजी जाती है। ये राशि उन्हीं 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए तक भेजी जाती है। लेकिन फिलहाल किसानों के खाते में अब तक 12वीं किस्त भेजी जा चुकी है और 13वीं किस्त किसानों के खाते में जनवरी के शुरुआती दिनों में भेजी जा सकती है। अगर आप किसी संवैधानिक पद पर काम कर रहे हैं तो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। साथ ही अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के मौजूदा या अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वहीं अगर आपको सरकार से पेंशन मिलती है तो भी आप इस योजना के योग्य नहीं माने जाएंगे। और अगर आपने अब तक भू सत्यापन नहीं करवाया है तो ऐसे में भी आपके किस्त के पैसे अटक सकते हैं। साथ ही अगर आपने KYC नहीं करवाई है तो भी 13वीं किस्त आपको नहीं भेजी जाएगी।
और इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के महुआ पंचायत क्षेत्र के अरविंद मालाकार ने गेंदे के फूलों की खेती की शुरुआत की। और तब जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब परिवार के गुजारे के लिए वे रोजगार की तलाश में थे और इसी दौरान उन्होंने हिम्मत करके फूलों की खेती की शुरुआत की और उनकी मेहनत रंग लाई। हालांकि शुरुआती दौर में गुजारे लायक आमदनी हुई तो उन्होंने खेती का रकबा बढ़ाया और इससे पैदावार में भी इजाफा होने के साथ ही आमदनी भी और बढ़ी। अरविंद को देखकर गांव के अन्य किसानों का भी इस तरफ रुझान बढ़ा। अब परंपरागत फसलों के बजाय फूलों की खेती की ओर रुझान काफी बढ़ने लगा है। आलम तो यह है कि अरविंद के खेतों में लहलहाते फूलों की बाजारों में भारी मांग है। ये मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। अरविंद आर्थिक रूप से लगातार मजबूत हो रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब अरविंद ने सरकारी मदद की आस लगा रखी थी और इस आस में कोशिश भी की, लेकिन मदद नहीं मिलने पर कर्ज लेकर गेंदे के फूल की खेती शुरू कर दी। एक अनानास को उगाने में लाख रुपए की लागत आती है। ये सुनकर एक बार तो आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन ऑफ हेरिंगन में एक अनानास को उगाने में इतनी ही लागत आती है। इसे तैयार होने में तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त लगता है। इस फल का नाम हेरिंगन अनानास है, जो बगीचे के नाम पर ही रखा गया है। अनानास की खेती के लिए इंग्लैंड की जलवायु बेहतर नहीं है। ऐसे में ट्रीक के सहारे इसकी खेती की जाती है। जानकारी के अनुसार इस अनानास को डिजाइनर लकड़ी के गुणनाम गमलों में उगाया जाता है। एक गमले से सिर्फ एक अनानास का उत्पादन होता है और इसे पोषण देने के लिए घोड़े की खाद दी जाती है। तो वहीं यह वादा किया जाता है कि इसके अनानास को उगाने में तकरीबन 1 लाख रुपए तक की लागत आती है। और इसी के साथ इसे उगाने वाले अधिकारियों के मुताबिक वे इस फल की बिक्री नहीं करते हैं, बल्कि इसे हाई प्रोफाइल वाले लोगों को गिफ्ट किया जाता है। हालांकि उनका अंदाजा यह है कि अगर इस फल की नीलामी की जाए तो सिर्फ एक अनानास से 10 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। तो वहीं खेती में नई नई तकनीकें आ चुकी हैं। इन तकनीकों की मदद से किसान अपनी उपज बढ़ा रहे हैं। केले और टमाटर की उपज को बढ़िया करने के चलते पद्मश्री पुरस्कार पा चुके किसान बाराबंकी के किसान रामशरण शर्मा आलू की खेती से बड़े मुनाफा कमा रहे हैं। किसान रामशरण शर्मा अपने खेतों में 56 इंच की मेड़ बनाकर उस पर आलू का उत्पादन कर रहे हैं। वहीं एक पेड़ में 150 क्विंटल से ज्यादा का उत्पादन कर रहे हैं। सामान्य तौर पर किसान क्यारियों में आलू की बुवाई कर नालियां बना रहे हैं। एक क्यारी में सिर्फ एक ही बीज पड़ता है और इसकी मोटाई तकरीबन 12 से 14 इंच रहती है। ऐसे में आलू की उपज के लिए जगह नहीं मिल पाती है। एक सड़क में सिर्फ 100 से 120 क्विंटल आलू का उत्पादन होता है। आलू की खेती से ज्यादा उत्पादन हासिल करने के लिए बाराबंकी के दौलतपुर के किसान रामशरण शर्मा ने मेड़ बनाकर आलू की 2 लाइनों में बुवाई की है। मेड़ की चौड़ाई 56 इंच है। मेड़ की मोटाई ज्यादा होने से आलू को विकास करने की पर्याप्त जगह मिल पा रही है और इसमें उन्हें 1 एकड़ से 150 क्विंटल से अधिक आलू का उत्पादन हासिल हो रहा है। और इसके साथ देश भर के 100 से अधिक डॉक्टर्स ने जीएम सरसों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों DMH11 और इसकी 2 पैतृक वंशावलियों जो हाइब्रिड गुल्फिटो एमोनिया पर्यावरण के लिए प्रतिरोधी है, इन्हें पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। डॉक्टरों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि इसका उपयोग व्यापक परीक्षण के बाद किया जाता है, व्यक्तिगत पसंद से इसका उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जीएमओ की मध्यस्थता वाली दवाएं पर्यावरण में जीएमओ रिलीज के बिना निहित स्थितियों में तैयार की जाती हैं और इन्हें रोका या वापस बुलाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि कृषि और भोजन में जेनेटिक इंजीनियरिंग बेकाबू और अपरिवर्तनीय है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करती है। इसमें जीवित जीवों की खरीद और प्रसार की क्षमता के साथ संशोधित वंशानुगत सामग्री शामिल है। पर्यावरण में जारी होने के बाद जीएम सरसों और ग्लोफोसिनेट का उपयोग फिर जाएगा। डॉक्टरों ने पत्र में कहा कि शाकानी सहिष्णु जीएम फसलों के गंभीर नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इसके बारे में चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने नई गाइडलाइन में जानकारी देते हुए बताया कि नए साल में इस बार देश के करीब 1.86 करोड़ किसानों को इस बार 13वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने लिस्ट जारी कर बताया कि केंद्र सरकार ने 12वीं किस्त के बाद किसानों का डाटा को क्लीन करने के आधार लिंक करने वाले फिल्टर को अप्लाई कर दिया है, जिसके बाद पता चला है कि पिछले 6 महीने में करीब 2 करोड़ किसानों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 11वीं किस्त का फायदा करीब 10.45 किसानों को मिला था, वहीं 12वीं किस्त का फायदा सिर्फ 8.58 करोड़ किसानों को मिला है। सरकार नए साल में किसानों के खाते में 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेगी, तो आप भी जल्द ही चेक कर लें कि आपके खाते में ये पैसा आएगा या नहीं। इसके साथ ही जिन किसानों ने अब तक
फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि का लाभ उठाया है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने किसानों के लिए नई कृषि नीति तैयार करना शुरू कर दिया है। कृषि नीति 31 मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। ये नई नीति पंजाब की भौगोलिक स्थिति, मिट्टी की सेहत, फसलों और पानी की उपलब्धता को मुख्य रखकर तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों और किसान जत्थेबंदियों के साथ सलाह मशविरा किया जा रहा है। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसके साथ पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि पिछली सरकारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण और गलत नीतियों के कारण पंजाब का शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और वातावरण और साथ ही उपजाऊ भूमि अब दूषित पानी, जहरीली हवा और गैर उपजाऊ भूमि में बदल रही है, जिसका साफ नीति और नियत से बदलने की काफी जरूरत है। प्राकृतिक कृषि के लिए अलग नीति बनाने का ऐलान करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि में खादों, रसायनों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के कारण लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब को पहले वाली स्थिति में लाने के लिए प्राकृतिक कृषि के अनुसार काम करने की बेहद जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सिर्फ कृषि नहीं, ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसी के साथ दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं राजधानी में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। वहीं सुबह के वक्त कोहरा रहेगा और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं सुबह के वक्त कोहरा रहेगा। तो वहीं गाजियाबाद में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। गाजियाबाद में भी सुबह के वक्त कोहरा रहेगा और दिन के वक्त आसमान साफ रहेगा। और आज FTP ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 कपास, नंबर 2 तिलहन, नंबर 3 मक्का और नंबर 4 दाल। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।